दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारा शब्द है। लेकिन आज की रुलाने वाली लव स्टोरी कहानी में इसी शब्द की एक दर्दनाक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन होने को कौन रोक सकता है? जो होना था वह तो होकर ही रहेगा। होने को टालना ये तो हमारे हाथों में नहीं होता। हम फिर भी कोशिश करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो आशा इच्छा है हम उसी के सहारे जिंदा रहते हैं और सपना देखते हैं। आपने पिछले कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी में पढ़ा है कि पायल और ऋषभ दोनों बचपन के दोस्त थे और वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और एक साथ ही बड़े हुए, और दोनों ही स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों की ही आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी? तो चलिए पायल और ऋषभ की आगे की कहानी के बारे में जान लेते हैं। और अगर आपने रुलाने वाली लव स्टोरी का पहला भाग नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पार्ट फर्स्ट एक बार जरूर पढ़ लेना। पायल ने ऋषभ को शाम को 4 बजे फोन करने का वादा किया था, ताकि वह दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान बना सके, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से वो दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे। लेकिन शाम के 5 बज चुके थे, पायल का कोई फोन नहीं आया। इसलिए ऋषभ ने ही पायल को फोन किया, मगर पायल ने ऋषभ का फोन काट दिया। ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी ऋषभ ने दोबारा फोन किया, लेकिन फिर से पायल ने फोन काट दिया। ऋषभ ने सोचा कि पायल तो ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन आज क्या हुआ है? कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि ऋषभ पायल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी पायल का फोन आया और कहा कि ऋषभ, मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारी बात मैं तुम्हारे घर आकर बताती हूँ। ये कहकर पायल ने फोन काट दिया। लेकिन ऋषभ बहुत खुश था, क्योंकि ऋषभ को लगा कि आज पायल की आवाज में एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। मुझे शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रही होगी। ये सोचते सोचते ऋषभ मन ही मन बहुत खुश था और हल्की सी होठों पर मुस्कान थी। शाम को अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई ऋषभ के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। तभी ऋषभ की मां ने ऋषभ के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा खोल दिया और देखा कि पायल दरवाजे पर खड़ी है। ऋषभ की मां ने कहा, पायल बेटी कैसी हो तुम? पायल ने ऋषभ की मां को नमस्ते करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा ऋषभ से मिलने आई हूँ। ये कहते हुए पायल सीधे ऋषभ के कमरे में चली गई। पायल ऋषभ के कमरे जाते ही जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। पायल का रोना देखकर ऋषभ हक्का बक्का हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पायल को हो क्या गया है और वह क्यों रो रही है। ऋषभ ने सबसे पहले पायल की आंखों से आंसू पोंछे और कहा, पायल तुम्हें क्या हो गया है और तुम अचानक रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? ऋषभ के इतना कहते ही पायल टूट गई और बिना कुछ कहे और भी जोर जोर से रोने लगी। ऋषभ ने पायल का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में पायल का हाथ रखकर कहा, अब बताओ क्या हुआ है और तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे आंसू देखकर मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। प्लीज बताओ ना पायल, क्या हुआ? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और हमारे चैनल स्टोरी मैगजीन को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही बेहतरीन स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसके बाद पायल ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए ऋषभ का हाथ पकड़ा और कहा, ऋषभ, हमारा रिश्ता यहीं तक था, आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। पायल की ये बात सुनकर ऋषभ को ऐसा झटका लगा कि 420 वोल्ट की बिजली उसके शरीर में से गुजर गई। ऋषभ ने पायल के हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? तुम होश में तो हो? पायल ऋषभ की बातें सुनकर इतनी रो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पायल को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन खुद को समझाते हुए ऋषभ के हाथों को पकड़ा
और अपने पास बिस्तर में बिठाया और रोते हुए कहा, ऋषभ, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मैं अब तुम्हारी नहीं रही, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके आए हैं और इस रिश्ते से घर में सब बहुत खुश है। ऋषभ पागल की तरह एक जिंदा लाश बनकर पायल की बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि पायल की बात सुनकर ऋषभ बेहोश हो गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या और कैसे बोले। कुछ देर के बाद जब ऋषभ होश में आया तब पायल का हाथ पकड़कर और पायल की आंखों में देखकर कहा, पायल, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? ये बात साफ थी कि ऋषभ का गले का कंपन ही ऋषभ को बता रहा था कि पायल झूठ नहीं बोल रही है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन पायल ने ऋषभ के सवालों का जवाब ना देते हुए अपना चेहरा घूंघट से ढकते हुए कहा, क्या मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है? अचानक ऋषभ को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसके सर पे टूट पड़ा है और उसके आंखों के सामने पूरे कमरे में अंधेरा छा गया है। ऋषभ अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर जमीन की तरफ एक नजर से देखने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बहे जा रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा है कि जो उसका बचपन का प्यार है वह आज से बहुत दूर उसे अकेला छोड़कर किसी और का होने जा रहा है और मैं कुछ ना कर सका। पायल रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ऋषभ अभी भी जैसे बेहोशी की हालात में बिस्तर में बैठा हुआ था। अचानक ऋषभ बिस्तर से उठा और पायल को आवाज लगाई और दर्द भरी आवाज में आंसुओं और होठों पे दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पायल की तरफ देखकर कहा, तुम अब यही कहने वाली थी ना कि मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार की बाधा ना डालूं? पायल ने ऋषभ की बात सुनकर अपने सिर को झुकाते हुए कहा, हाँ ऋषभ, मुझे तुमसे यही कहना था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी शादी में कोई बाधा आए और मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऋषभ पायल की बात सुनकर हैरानी से पायल की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि क्या सिर्फ यही था उसका और मेरा बचपन का प्यार? उसे ये तक पता नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकता हूँ कि पायल और उसके घर वालों को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। क्या तुम अपने ऋषभ को सिर्फ इतना ही जानती हो पायल? दरवाजे की तरफ जाते वक्त पायल ने ऋषभ की माँ को देख लिया था और उसे समझ में आ गया था कि ऋषभ की माँ ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। पायल अपना सिर झुकाकर वहां से चली गई। माँ ने ऋषभ की तरफ देखा, पर वो बेटे का दर्द ना देख सकी और ऋषभ के कमरे से अपने कमरे में चली गई। ऋषभ को जब पायल का चेहरा याद आया तो उसे उसके सारे आंसू नकली लगने लगे थे, क्योंकि पायल के चेहरे पर शादी की खुशी की झलक अब ऋषभ याद कर पा रहा था। पायल की मजबूरी और बातों से ऋषभ का सिर्फ दिल ही नहीं टूटा, बल्कि उसका भरोसा भी टूट चुका था। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए इंसान के अंदर एक सच्चा दिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सच्चा प्यार उसके जीवन को बदलता है। आज की कहानी रुलाने वाली इमोशनल लव स्टोरी में ऋषभ के साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पायल ने कभी भी अपने पिताजी को ऋषभ के बारे में नहीं बताया था। अगर बताया होता तो शायद एक उम्मीद की किरण दिखाई देती। इसलिए ऋषभ को लगा शायद पायल ही मुझे नहीं चाहती थी। जिस पर उसने इतना भरोसा किया था वही उसके भरोसे को तोड़ कर चली गई। दोस्तों, इस कहानी में ऋषभ के साथ जो हुआ उसमें पायल का कसूर था या नहीं, या पायल ने अपने पिताजी की इज्जत के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।